इसको देखो। तो उसने सूल लेकर के, कांटा लेके, वो जो जुगनू जैसे जो दिखाई दे रहे थे उनको बेंध दिया। बेंधते वहां से खून की धारा निकलने लगी। अब तो लड़की डर गई, भागी सहेलियों के साथ में। इधर महाराज सरियाती की जो सेना थी उसका मलमूत्र बंद हो गया। सब लोग तड़पने लगे। अब समस्या खड़ी होगी। तो राजा सरियाती ने अपने सैनिकों से, अपने सेवादारों से, सबसे कहा कि हो सकता है कि तुमने कहीं संत के आश्रम में कोई अपराध कर दिया। ये ध्यान से सुन लेना। किसी भी तीर्थ में जाकर के, किसी भी संत आश्रम में जाकर के कोई भी अपराध नहीं करना। वहां बहुत सरल भाव से रहना है। तुमने कोई संत अपराध कर दिया, किसने गलती करी है वो जल्दी से बताएं, नहीं तो हमारा अहित हो जाएगा। अब सब लोग चुप, क्योंकि किसी ने किया नहीं। डरती डरती कन्या ने कहा, सुकन्या ने कहा, पिताजी मैंने जरूर एक वो बंबई में कांटे से चुभो दिए और वो वहां से खून निकला। अब महाराज सरियाती दौड़ करके गए और देखा तो दिमक की घर, मानो उसके शरीर के ऊपर दिमक जमी हुई है। और इनका नाम है महाराज च्यवन ऋषि। च्यवन ऋषि जी महाराज के आंखों में लड़के ने कांटे चुभो दिए। और ये बहुत बुजुर्ग, बाल पके हुए हैं, नसें दिख रही हैं, बूढ़ा शरीर, एकदम से ऐसे समझो कि हड्डियों का ढांचा। अब ये बहुत गुस्सैल हैं। महाराज सरियाती इनके चरणों में गिरे, माफी मांगी और अपनी कन्या समर्पित कर दी इनको। वही लड़की जिसने अपराध किया, हे ऋषि मर, हे प्रभु आप शांत हो जाएं, कृपया करिए, मैं अपनी यही कन्या आपको समर्पित करता हूं। सरियाती जी महाराज चले गए। अब ये कन्या भृगुनंदन महाराज च्यवन ऋषि की सेवा करने लगी। मुझे पति रूप में मिला है। ये 12, 15, 17 साल की जो भी कन्या रही, और इन महात्माओं की उम्र का पता नहीं है। और शरीर बिल्कुल जर्जर। और जानते हैं कहाँ है? आपके नजदीक में, जाओ कभी दर्शन कर लेना, स्नान लगता है। डोसी का पाठ जानते हो? नहीं? डोसी के पहाड़ पे महाराज च्यवन ऋषि का आश्रम है। उसी आश्रम की घटना है। अब ये महाराज च्यवन बैठे हुए हैं, लड़की सेवा कर रही है बड़ी सावधानी से, कोई मुझसे गलती ना हो जाए। और एक रोज अश्वनी कुमार आश्रम पर आए और अश्वनी कुमारों ने जब देखा महाराज च्यवन ऋषि को, प्रणाम किया। तब ऋषि ने कहा, हे अश्वनी कुमारों, तुम तो बड़े विद्वान हो, मुझे ऐसा रूप और ऐसी शक्ति और यौवन दे दो जो रमणियां मेरी तरफ में खिंची चली आवे, ऐसा रूप होना चाहिए। और तुम सोमरस के अधिकारी नहीं हो, मैं तुम्हें सोमरस का अधिकारी बना दूंगा। तब इन अश्वनी कुमारों ने वहां कुंड में, एक कुंड है, जाओ ऊपर, चंद्र कुंड और वो एक दो है वहां पे, गए हो ना? उसमें महाराज च्यवन ऋषि को लेके घुसे और जब बाहर निकले तो तीनों एक ही जैसे, आज चमकते हुए सूर्य के जैसे 3 पुरुष निकले। अब जब 3 पुरुष निकले तब लड़की को समस्या हो गई। अब तीनों की शक्ल एक जैसी है, रूप रंग एक जैसा है, शरीर के कदकाठी ऐसी है। अब मैं कैसे पहचानूं कि मेरा पति कौन सा है? और यदि मैंने किसी दूसरे को हाथ लगा दिया तो मेरा पतिव्रत धर्म खत्म हो जाएगा। तो मैं क्या करूं? जो आए हैं, जिन्होंने मेरे पति को ये रूप दिया, मैं उन्हीं की शरण में जाऊं। और उस कन्या ने, सुकन्या ने अश्वनी कुमारों की पूजा की। हे प्रभु, आप जिस भी रूप में हैं, मेरे पति को मैं पहचानूं, ऐसी कृपा कर दें। और एक चीज और है, संत लोग कहते हैं, देवताओं की गले की माला मुरझाती नहीं है, देवताओं के पांव जमीन पे लगते नहीं है, देवताओं की परछाई पड़ती नहीं है, देवताओं के शरीर से एक दिव्य खुशबू निकलती है। ये देवताओं की एक पहचान है। अश्वनी कुमारों ने लड़की पे
कृपया की और उसके पति की पहचान बताई और फिर ये यहां से गए और ये कन्या अपने पति के साथ में रहने लगी। एक रोज महाराज सरियाती को फिर मन में आया, जाके देखो मेरी पुत्री कैसे रहती है, और आए तो देखा उनकी पुत्री एक नौजवान तेजस्वी पुरुष के पास बैठी हुई है। देखते पिताजी का पारा सातवें आसमान पे, खून खोलने लगा, क्रोध से कांपने लगे महाराज सरियाती और अपनी कन्या को लगे डांटने, उल्टा बेहया बेशरम, तूने हमारे खानदान की नाक काट दी, तूने 2 कुलों को बर्बाद कर दिया। तेरे पीहर का ध्यान से सुन लेना, जो लड़की गलती करती है उसके पीहर के खानदान का भी पतन होता है और जहां ब्याही गई है उस खानदान का भी पतन होता है। याद रख लेना, ये बहुत सावधानी से जीवन जीना है। तूने 2 कुलों को बर्बाद कर दिया, अपने पति को कुल को बर्बाद किया, मेरे कुल को बर्बाद किया। अरे मैंने क्या सोच करके तुझे ऋषि को दी थी, अब वो ऋषि महात्मा इतने बूढ़े हैं और तूने उनको अपने काम का ना समझ करके उसका त्याग कर दिया और इस जार पुरुष के साथ में बैठी हुई है। कि जार पुरुष कहीं से चलता हुआ आ गया और तू जार पुरुष की सेवा करने में लगी हुई है, तुझे शर्म नहीं आती? और जब पिताजी ने भरपेट डांट लिया, लड़की बोल नहीं रही कुछ भी, हाथ बांध करके खड़ी हुई है। और जब पिता ने भरपेट डांट लिया, मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता, तो उसने कहा पिताजी मत बोल मुझे, पिताजी मेरी प्रार्थना तो सुन लीजिए। क्या सुनो तेरी प्रार्थना, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं। उसने कहा मेरी प्रार्थना सुन लीजिए, फिर आप जो फैसला करें। ये आपका जवाई ही है। मेरा जवाई कैसे? तो उसने पूरी कथा सुनाई, और जब कथा सुनाई और जब च्यवन ऋषि ने कहा हाँ, तब पिता को संतोष हुआ, अपनी बिटिया को गले से लगाया, हे बेटी तूने 2 कुलों को तार दिया, देवी तू धन्य है, तू धन्य है, तू धन्य है। ये हमारे जीवन में होना चाहिए और हमारे